तो चलो बच्चों देखते हैं प्रश्नावली 1.1 और कुछ सवाल लगाएंगे और आप लोगों को होमवर्क भी दे देते हैं। तो देखते हैं 1.1 प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली। इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये प्रश्नावली है 1.1। प्रश्न 1 में कहा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना। पहला है 135 और 225 का, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो देखिए बिल्कुल आसान है, जैसे मैंने पहले बताया उस स्टेप से गुजर सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा, भाई बताइए। बबी क्या सर? 135 क्या है, चूंकि लगाएंगे ना, लेस देन 225। देयरफॉर हैंड बोलते हैं इसको। 135 जो होगा वो किसका मान होगा, छोटा वाला। बड़े वाले को पहले लिखते हैं ए बराबर 225 कॉमा बी बराबर ना, बी बराबर 135। ठीक है। अब लगाते हैं यहाँ पर अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या लगाने पर लिख सकते हैं। आप लोग लगाइए प्रमेयिका से। यहाँ पर लिखा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ इसके बारे में लिखेंगे 0 से बड़ी या बराबर आर है और बी से छोटी है। अब इसको एक प्रोसेस से गुजार लेते हैं। 225 डिवाइड बाई 135 कितनी बार में लगेगा, वैसे तो 1 बार में ही जाएगा क्योंकि 100 है, 2 गुना करेंगे 200 हो जाएगा। तो ये लिखा 135, इसको सब्ट्रैक्ट किया, घटाया 0, ये कितना आएगा 9, सही है जी। और यहाँ पर 1 में से 1 गया 0। अब फिर 90 से क्या करना है, 135 में डिवाइड, तो ये कितना आएगा, एक ही बार में ये भी जाएगा 90, 5 से फल और यहाँ पर 4 45, फिर 45 से डिवाइड किया 90 में, कितनी बार में गया, देखो कट गया 2 बार में 90 आ गया, ये सेल्फल 0। 3 स्टेप आएगा और 3 स्टेप को यहाँ लिख देना है। और यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे पुनः, वो जान गए हैं, झट से वहां पर वो 3 स्टेप गुजार देंगे। ठीक है, तो ए का मान 225 यहाँ लिखते हैं, 225 बराबर बी का मान है 135 गुणे कितने डिवाइड किया, अच्छा डिवाइड में कितना आया, देख लीजिए 1 आया, 1 प्लस रिमाइंडर पहले प्रोसेस में 90। फिर लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए चूँकि आर नॉट इक्वल टू 0, तो फिर यहाँ नीचे क्या करेंगे, फिर वही लिखेंगे। एक तो 35 को ऐसे बराबर 90 आ जाएगा यहाँ पर, गुणा 90 से डिवाइड करने पर आया 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया है 45। फिर यहाँ देख रहे हैं चूँकि आर नॉट इक्वल टू 0, तो पुनः वहाँ लगाते हैं तीसरा स्टेप में, जो ये दिखाई दे रहा है 90, वो 90 चलाएगा ए पर, यानी यहाँ लिखेंगे 90 बराबर ये 45 यहाँ आ गया 45। अब 45 से कितनी बार में डिवाइड हुआ, 2 बार, प्लस क्या आ गया रिमाइंडर 0। तो देख रहे हैं कि चूँकि
R बराबर 0, इसलिए HCF ऑफ किसका 135, 225 बराबर कितना आया, कितने जीरो बना दिया 45 ने ना, तो यहाँ लिख देंगे 45। इस प्रकार से आंसर आ गया, बिल्कुल आसान सवाल है, कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन 1 का जो 2 और 3 वाला सवाल है इसको आप घर से जरूर करके लाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो क्वेश्चन 1 का दूसरा और तीसरा सवाल जो भी है इसको घर से लगा कर लाएंगे, ठीक है। चलिए क्यों नोट कीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, ध्यान दीजिएगा, बताइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक जानती हैं, सबसे रीजन कर देते हैं। इस संख्या रेखा पर बीच में 0 संख्या लेते हैं और इस संख्या के दाहिनी तरफ की संख्याओं को धनात्मक संख्याएं, जिसको हम लोग पूर्णांक कह सकते हैं, मतलब धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0 से बनी हुई पूरी संख्या को पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -1, -2, -3 ऐसे टाटा टाटा, इधर भी इन्फिनिटी। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, बिल्कुल सिंपल है। धनात्मक हो और विषम हो, विषम मतलब जो 2 से न कटे, तो 2 से कटता है क्या ये, नहीं ना, ये भी होगा, 5 होगा, 7, 9 ऐसे। तो इन संख्याओं को कह रहा है कि बताइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q कोई एक पूर्णांक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है सवाल, उसके बारे में समझते हैं पहले, तब लगाएंगे। तो प्रश्न लिखा है दूसरा, आपको ये प्रश्न इस मोबाइल की स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें लिखा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब यहां लिख सकते हैं एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, उस धनात्मक विषम पूर्णांक को हम लोग लिख सकते हैं, यानी उस बराबर है कितने के बराबर, 6q+1, 6q+3 या 6q+5, इतने प्रकार से लिखा जा सकता है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो जैसे हमने पहले ये प्रमेय बताए हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम लोग लगाएंगे और जो स्टेटमेंट या जो प्रोसेस हम लोग हल करेंगे उस प्रोसेस को ही बोलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक। तो देखिए बहुत सिंपल चीज़ है, पहले ये देख लें कि ये जो 3 चीज़ें लिखी गई हैं क्या ये धनात्मक विषम पूर्णांक देता है या नहीं, तो इसको समझने में आसान होगा। देखिए 6q+1 और इस q के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर q क्या है, एक पूर्णांक है, जिसको ऐसे लिख सकते हैं q एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब -1 जो भी होगा, पूर्णांक लिखा है ना, धनात्मक लिखा नहीं होगा, हाँ q कोई पूर्णांक है। तो q अगर पूर्णांक है तो देखते हैं ये हमें कौन सी वैल्यू देता है। q का मान 1 रखिए, तो q बराबर 1 रखने पर क्या मिला, 6 × 1 + 1 कितना आएगा, 7। 7 क्या है, एक विषम है ना जी सर, और धनात्मक भी है, मिल गया। इसी प्रकार से q का मान 2 रखकर देखते हैं, तो q का मान 2 रखने पर मिलेगा 6 × 2 + 1, यहाँ रखना है ना 2, तो 6 × 2 12 और 1 13, ये मिला 13 भी क्या है, एक विषम पूर्णांक है। तो इस प्रकार से हम ये प्रूफ करते हैं, तो पता चल गया कि ये होता है, लेकिन आप उसको प्रूफ कीजिए। तो उसको प्रूफ करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब समझ आ रहा है, चलिए देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। सबसे पहले आप इसको देख कर ये पहचान जाइए कि जब ये 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिखा है, इसमें
जो पूर्णांक विषम धनात्मक पूर्णांक है उसमें किससे डिवाइड किया जा रहा है या किससे क्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये देखिए यहाँ पर ये q जो था 6q + 1, इसमें q क्या है, भागफल, और 6 क्या है, भाजक। ठीक है, मतलब हमें ये पता चला कि जो हम लोगों का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है जी, इस यूक्लिड विभाजन के आधार पर अगर इसकी तुलना करें तो ये किसको लिखा गया है, धनात्मक विषम पूर्णांक को, तो हम मान सकते हैं कि वो धनात्मक विषम पूर्णांक a है, मान लिया। ठीक, तो अब इसकी तुलना इससे करेंगे तो आपको किसी भी चीज़ की यानी किसी व्यंजक की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखिए a का मतलब a, तो हमने a को क्या मान रखा है, धनात्मक विषम पूर्णांक, और b के स्थान पर 6 लिखा है, मतलब किससे डिवाइड किया जा रहा है, 6, यानी b का मान 6 से। अब डिवाइड करने पर क्या प्राप्त होगा हमें नहीं पता, करेंगे, ये वैसे ही रहेगा, ये वैसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर q है। दूसरी चीज यहाँ 1 लिखने का मतलब r की वैल्यू 1, इसको दिखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ r का मान जो भी प्राप्त होगा वो 6 से भाग देने पर क्या क्या आ सकता है, तो आंसर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब जितने डिवाइड करोगे उससे एक कम तक आ जाएगा। तो हमें r की वैल्यू भी प्राप्त हो गई कि यदि 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, सिंपल 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ लिखते पहले माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है जिसे किससे डिवाइड किया जा रहा है, 6 से, 6 से विभाजित करने पर शेषफल r प्राप्त होता है। ये समझ आया। अब इसके बाद प्रोसेस अपनाएंगे, इसको हटाता हूं। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है प्रमेयिका, a = bq + r, जहाँ r क्या है 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा। अब मान रखना है, a का मान माने हैं हमने तो a लिख दिया, b का मतलब 6, q + r, जहाँ यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, जहाँ r बराबर क्या है 0 से लेकर के 5 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, बिल्कुल आसान। अब क्या करना है, r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखना है, लेकिन हमें क्या क्या लाना है, r का मान 1, r का मान 3, r का मान 5। तो बिल्कुल सिंपल, तो यहाँ पर r की वैल्यू लेते हैं, यदि r बराबर 0, इसका मतलब तो होता है यदि r बराबर 0 तो a बराबर 6q + 0 होगा ना, r की वैल्यू 0 बराबर जोड़ दो, कितना आएगा 6q, ये आएगा। तो क्या ये एक विषम है, तो आंसर है नहीं, क्यों, क्योंकि विषम को वैसे कहा है लिखने के लिए
ये विषम नहीं होगा, क्यू की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा 6, तो 6 विषम नहीं है। 2 रखोगे तो 12 विषम नहीं है। तो यह क्या है, यहाँ लिख देंगे और ये है सम पूर्णांक, है ना, सम पूर्णांक। अच्छा, अब आर की वैल्यू रखिए कितना 1, तो आप जानती हैं आर की वैल्यू रखिए कितना आएगा, a बराबर 6q प्लस 1, और यह क्या है, ये विषम है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर विषम पूर्णांक। और ये विषम पूर्णांक कौन सा विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक, क्योंकि यहाँ पर कोई माइनस चीज की बात ही नहीं है। वैसे ही ऐसे आप स्टेप अपना सकते हैं, और आगे जितना लिखा है उतना रख करके देखिए, यहाँ पर ज़्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि क्या है, विषम है या धनात्मक ही पहचान जाएंगे, तो लिख देंगे वहाँ पर। फिर देखिए r बराबर 2, तो a बराबर 6q प्लस 2, ये कौन सी वैल्यू है, धनात्मक विषम है या सम, तो यहाँ लिखेंगे ये है सम पूर्णांक। समझ आ रहा है। फिर r बराबर 3, तो a बराबर 6q प्लस 3, ये कौन सा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। फिर रखेंगे r बराबर 4, तो a बराबर 6q प्लस 4, ये कौन सा पूर्णांक है, सम पूर्णांक। और फाइनल r बराबर 5, तो a बराबर 6q प्लस 5, ये कौन सा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। समझ आ गया। तो हम देख पा रहे हैं कि r की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 3 और r की वैल्यू 5 रखने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये सभी विषम धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो रहे हैं। मतलब किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको लिख सकते हैं, अतः था नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ, अतः किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। समझ सकते हैं इसको, यहाँ लिख देता हूँ, था नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ देखिए, अतः छुट्टी भोगे ना सही तो वो डीएम लगी है मानो डीएम निकाल के बिहार से दूर हो नेता वाले पूरी ये इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ गया।
नोट करिए।